90 का दशक देश में बहुत कुछ बदल रहा था और इन बदलाव के बीच में बढ़ रहा था देश भर में सांप्रदायिक दंगों का शोर। सरकार के सामने इन दंगों से निपटने की बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसे में सरकार को एक ऐसी फोर्स का गठन करना पड़ा और जन्म हुआ आरएएफ का। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नेशनल फर्स्ट सीएपीएफ के एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स के बारे में, सर्विसिंग ह्यूमैनिटी विद सेंसिटिव पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कम्युनल वायलेंस का लंबा इतिहास है, जहां पर आइसोलेटेड घटनाएं अक्सर पूरे शहर और जिले में फैल जाती हैं। अक्सर राजनीतिक दल ऐसी स्थितियों का फायदा उठाते हैं। इन घटनाओं को रोकना मुश्किल होता है। 1990 से पहले भारत में आंदोलन और पब्लिक डिस्टर्बेंस के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसी एजेंसियों का सहारा लिया जाता था। लेकिन यहाँ एक बात समझ में आने लगी कि ऐसे क्राइसिस को डील करने के लिए कुछ खास और स्पेशलाइज्ड फोर्स की जरूरत है, क्योंकि लेट 80s और अर्ली 90s में चीजें बदलती हैं। उन दिनों सांप्रदायिक टेंशन और सिविल अनरेस्ट बढ़ने लगे थे। आंदोलन, प्रोटेस्ट और हिंसक प्रदर्शन आम हो रहे थे। सोचिए, इससे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को कितनी मुश्किल आई। तब सरकार ने डिसाइड किया कि एक ऐसी फोर्स की जरूरत है जो तुरंत रिस्पॉन्ड कर सके, और इसलिए आरएएफ का जन्म हुआ। 11 दिसंबर 1991 को आरएएफ की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में था। आरएएफ सीआरपीएफ की एक विशेष शाखा थी, जिसमें 99 से लेकर 108 तक 10 बटालियन को शामिल किया गया। दंगों से निपटने में माहिर ये फोर्स अक्टूबर 1992 से पूरी तरह से सक्रिय हो गई। ये फोर्स स्पेशली राइट्स जैसी सिचुएशन, क्राउड कंट्रोल, रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स और उनके साथ साथ धार्मिक दंगों के समय डील करने के लिए बनाया गया था। अक्टूबर 1992 तक सरकार ने रैफ के प्रभाव को बढ़ाने के लिए 5 बटालियन स्थापित कर दिए थे। इसके नतीजे में 1994 में और 5 बटालियन जोड़े गए। इससे रैपिड एक्शन फोर्स की प्रेजेंस और देश भर में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार होने वाली कैपेसिटी बढ़ गई थी। रैपिड एक्शन फोर्स को सालों साल से लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने और अपने योगदान को देने के लिए 11 साल की सेवा के बाद पहचान मिली थी। अक्टूबर 2003 में इस फोर्स को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स एक विशेष यूनिट है जो जल्दी एक्शन लेकर सडन हिंसा को रोकने और कंट्रोल करने में ट्रेंड है। लेकिन भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार केवल राज्य सरकार की अनुरोध पर ही आरएएफ का इस्तेमाल कर सकती है। इससे अक्सर प्रतिक्रिया में देर हो जाती है, क्योंकि राज्य सरकार राजनीतिक विचारों के चलते केंद्र सरकार से मदद मांगने में संकोच करती है, या फिर ये मेनली इसलिए होता है क्योंकि राज्य सरकार कभी कभी पॉलिटिकल कैलकुलेशन के चलते डिले करती है। खासकर अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक रिलीजन की होती है, तो राज्य सरकार का डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। आरएएफ का मुख्य काम आमतौर पर दंगे और हिंसक स्थितियों का सामना करना होता है। सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए दंगाइयों को शांत करने के लिए बनाई गई फौज में शामिल अफसर और जवानों में न सिर्फ संयम की जरूरत थी, बल्कि उनकी बहादुरी, काबिलियत और चुस्त दुरुस्त होना भी खास मायने रखता था। ऐसे सीआरपीएफ के जवानों को विशेष ट्रेनिंग देकर रैपिड एक्शन फोर्स में भर्ती किया जाता है। आरएएफ ने चंद दिनों में ही साबित कर दिया कि जिस खास काम के लिए उसका गठन किया गया था, उसके जवान उस काम में पारंगत हैं। नीली वर्दी वाली इस फौज की दहशत उन दहशतगर्दों में बैठने लगी जो सड़कों पर उतरकर कानून व्यवस्था को चुनौती बनाते थे। पत्थरबाजी और आगजनी करने वाले दंगाई इस फौज को देखकर ही तितर-बितर हो जाते हैं, जिससे पीड़ित लोगों के दिलों में सुकून आता है। इसके अलावा भारत सरकार के निर्देश अनुसार आरएएफ को कानून और सुरक्षा व्यवस्था चुनावी कर्तव्यों के लिए भी तैनात किया जाता है। और आरएएफ देश की सुरक्षा के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार कई प्रकार की संघ शांति सेना की तरह कई देशों में ड्यूटी करने जाते हैं। और इस दल के पास दंगा नियंत्रण करने के लिए विशेष प्रकार के आधुनिक उपकरण होते हैं। और आरएएफ में महिला जवानों की भी एक विशेष टीम है। जब भी देश में लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, तो आरएएफ सबसे आगे अपनी सेवाएं देती है। दोस्तों, आरएएफ की 3 बटालियन के जवान चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और आर्टिकल 370 के चलते जम्मू और कश्मीर में भी इसे तैनात किया गया था। वहीं सीए के अंदर दिल्ली में जो दंगे फसाद हुए, उसमें भी आरएएफ ने अपनी सेवाएं दी थी। इसके साथ ही कर्नाटका में भी दंगे फसाद में आरएएफ ने अपनी सेवाएं दी है। मुंबई 9/11 के आतंकी हमले में भी आरएएफ ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। वहीं कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के समय में भी आरएएफ ने लोगों की सहायता की। राशन पहुंचाने से लेकर जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने के सभी काम इन्होंने किए। फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन जैसे समय में भी आरएएफ ने लोगों की हेल्प की। रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि अमन के उन पहरेदारों की फोर्स
जो देश की एकता और अखंडता के लिए काम करती है, और इसके लिए जान जोखिम में डालना पड़े तो भी कोई फिक्र नहीं। मकसद सिर्फ होता है देश में अमन कायम रहे। ये ऐसे ही नहीं कहलाते अमन के रखवाले। देश में अमन चैन कायम रखने की जिम्मेदारी उठाने वाले जवान हर तरह से मजबूत हैं। लोहे का शरीर और आत्मविश्वास उससे भी ज्यादा फौलादी है। अमन के दुश्मनों को धूल चटाने के लिए इन जवानों को धूप और धूल में तपाया जाता है, कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। जहां सब डरते हैं वहां पर ये चलते हैं। दंगाइयों के दुश्मन, निर्दोषों के दोस्त, ये हैं अमन के पहरेदार। आरएएफ की प्रधानता, राइट्स और क्राउड कंट्रोल पर होने के बावजूद ये फोर्स अलग अलग भूमिकाओं में भी भाग लिए है, जैसे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, प्राकृतिक आपदाओं में रिलीफ ऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। इनकी विभिन्न जिम्मेदारियां भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं की बदलती प्रतिक्रिया को दुरुस्त करती है। तो दोस्तों, ये थी आरएएफ की कहानी और उनके कुछ फंक्शन। अब आप समझ सकते हैं कि ये फोर्स कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आपके अपने चैनल नेशनल फर्स्ट सीएपीएफ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।